Hello and welcome to our channel Guru Dot. Today in this video we will learn about enzymes and digestion. In digestion part we will discuss the digestion of carbohydrates, digestion of proteins and digestion of lipids. This is the third lecture of the chapter Life Processes of class 10th. अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उन दोनों पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. आई विल सजेस्ट यू आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट देख लीजिए, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में नहीं आने वाला. सो विदाउट फर्दर गो लेट्स गेट स्टार्टेड. Digestion and enzymes. Our teeth break food down into small pieces when we chew. This is only a start to the process of digestion, as chewed pieces of food are still too large to be absorbed by the body. So हम जब खाना मुंह में लेते हैं, जो हमारे दांत है, जो टीथ है, वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, स्मॉल पार्टिकल्स में. लेकिन जो हम दांत से ब्रेक डाउन करते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है. जो हम दांत से ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, वो तब भी थोड़ा बहुत साइज में बड़े होते हैं जिसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है. फूड हैज टू बी ब्रोकन केमिकली इनटू रियली स्मॉल पार्टिकल्स बिफोर इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड. फूड को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में केमिकली ब्रेक डाउन होना होता है ताकि हमारा बॉडी उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ले सके. एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. रिमेंबर, enzymes are the biological catalyst needed to make this happen quickly enough to be useful. तो enzymes क्या है? enzyme biological catalyst है and we need enzymes. and हमें enzyme क्यों चाहिए होते हैं? proper digestions के लिए हमें enzymes की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अब हम देखेंगे enzymes को डिटेल में. ठीक है, enzymes are not living things. enzyme क्या है? living things नहीं है. They are just special proteins that can break large molecules into small molecules. So what is enzyme? Enzymes are just a special protein. एक special protein है जो क्या करता है, large molecules को, food जो हम लेते हैं उसके large molecules को small molecules में convert करने में help करता है. ठीक है, different types of enzymes can break down different nutrients. Yes, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम चाहिए होती है हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए. सो देखते हैं कौन से एंजाइम्स होते हैं और वो कौन से न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करते हैं. ठीक है, एमाइलेज. एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, सलाइवरी एमाइलेज है जो हमारे सलाइवरी एंजाइम है, और कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम है वो क्या करता है, स्टार्च और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है. ठीक है, देन आता है पेप्सिन. पेप्सिन स्टमक में होता है. पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो एंजाइम है ब्रेक्स डाउन प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड. तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट, लाइपेज. Lipase enzyme break down lipids, which is fats and oils, into fatty acids and glycerols. जो lipase enzyme है वो क्या करता है? fats and oils को fatty acids and glycerol में convert करता है. ठीक है, next हम देखेंगे digestion of carbohydrate. Now we will see digestion of carbohydrates. Carbohydrates are digested in the mouth, stomach and small intestine. जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है, पहला डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? माउथ में with the help of salivary amylase. देन क्या होता है? स्टमक में एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में. कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स जो एंजाइम है वो क्या करता है? स्टार्च और वी कैन से कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करता है. शुगर्स क्या है? शुगर्स आर डाइसेकेराइड्स और मोनोसेकेराइड्स, वेयरएज स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है. ठीक है, अगर आपको डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स के बीच में डिफरेंसेस नहीं पता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी. ठीक है,
The saliva in your mouth contains amylase, which is another starch digesting enzyme. तो saliva में क्या है? एक एंजाइम है, उसका नाम क्या है? amylase, और we can say salivary amylase, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का जो फर्स्ट डाइजेशन है वो हमारे माउथ से शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ salivary amylase। ठीक है, If you chew a piece of bread for long enough, the starch it contains is digested to the sugar and it begins to taste sweet. अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी फूड को, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड और राइस को हम ज्यादा देर तक च्यू करेंगे, चबाएंगे, तो उसका क्या होगा? उसमें जो स्टार्च है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, वो माउथ में ही विद द हेल्प ऑफ salivary amylase शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें खाना स्वीट लगता है, खाने का टेस्ट हमें मीठा आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और यू कैन से फ्लो चार्ट। सो इफ यू सी, ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक एंजाइम है जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करता है? शुगर में। स्टार्च मॉलिक्यूल्स को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? ये स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये पूरा एक स्टार्च मॉलिक्यूल है। ये ब्राउन स्ट्रक्चर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ये एक एंजाइम है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? स्टार्च मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर मॉलिक्यूल्स। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नाउ वी विल सी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम क्या देखेंगे? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन आर डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर आपको याद है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है विद द हेल्प ऑफ salivary amylase, एंड प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक से। पेप्सिन एंजाइम्स ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। तो पेप्सिन जो एंजाइम है, हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है? 3 चीजें सिक्रेट करता है। उसमें पेप्सिन एक चीज है, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड थर्ड इज म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स आर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग बोथ कार्बोक्सिल एंड एन अमाइनो ग्रुप। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन स्टमक इज हेल्प्ड बाय द स्टमक एसिड व्हिच इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यस, स्टमक में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजन हार्मोन को एक्टिवेट करता है ताकि वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, दिस ऑल्सो किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे बी इन द फूड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने के साथ चला जाता है, उनको खत्म करने में हेल्प करता है ताकि हमारा बॉडी सिक्योर रहे। एंड थर्ड वन जो है म्यूकस, वो हमारा जो स्टमक का लाइनिंग होता है, स्टमक के जो लाइनिंग होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। फ्लो चार्ट और डायग्राम यू कैन से प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है। सो अगर आप देखेंगे, मैंने पहले बोला था कि पेप्सिन प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। हियर आई रोट प्रोटेज। ठीक है, के लिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड प्रोटेज? सो द मेन डिफरेंस बिटवीन पेप्सिन एंड प्रोटेज इज दैट पेप्सिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटेज। पेप्सिन क्या है? टाइप ऑफ प्रोटेज है, फंक्शनल एट stomach, whereas protease is an enzyme which hydrolyzes the peptide bond. protease क्या है? एंजाइम है, वो क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड्स को। पेप्सिन एंड प्रोटेज आर 2 types of enzyme responsible for protein catabolism by the hydrolysis of peptide bonds. ठीक है, सो ये क्या है? प्रोटेज है, एंड दिस आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो प्रोटेज और पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जो हम प्रोटीन खाने में लेते हैं, उनको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। अमाइनो एसिड्स क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ कार्बोक्सिल एंड एन अमाइन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ लिपिड्स और वी कैन से फैट एंड ऑयल्स। लाइपेज एंजाइम ब्रेक डाउन फैट इनटू fatty acid and glycerol.
तो लाइपेज क्या है? लाइपेज एक एंजाइम है, वो क्या करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन होने में हेल्प करता है। किसमें? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। सिंपली हम अगर कहें, लाइपेज एक एंजाइम है जो फैट्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है। डाइजेशन ऑफ फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हेल्प बाय मेड इन द लीवर। तो डाइजेशन ऑफ फैट कहाँ पे शुरू होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ बाइल, जो कौन सीक्रेट करता है? लीवर। Bile breaks the fat into small droplets that are easier for the lipase enzyme to work on. Bile क्या करता है? फैट को small droplets में convert कर देता है ताकि लाइपेज जो एंजाइम है उसका वर्क करना इजी हो जाए। ठीक है। Remember, bile is not an enzyme. Bile क्या है? एक एंजाइम नहीं है। ओके। Now we will see the breakdown of lipids with the help of diagram और फ्लो चार्ट यू कैन से। सो ये क्या है? लाइपेज है, ये एंजाइम है। ये लाइपेज क्या करते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सब्सटेंस दैट आर नॉट डाइजेस्टेड। अभी तक हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट कैसे डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है एंड लिपिड्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है। अब उनका क्या? अब उन सब्सटेंसेस का क्या जो हमारे बॉडी में है बट वो डाइजेस्ट नहीं होते, उनका डाइजेशन नहीं होता। Substances that are not digested. Mineral, vitamins and water are already small enough to be absorbed by the body without being broken down, so they are not digested. जो minerals हम लेते हैं, जो vitamins हम लेते हैं and water, वो क्या है? वो already इतने छोटे होते हैं, उनका molecule इतना छोटा होता है कि हमारा body उसको absorb कर लेता है without broken down it into more simpler form or more smaller molecule. ठीक है। Digestive enzymes cannot break down dietary fibers, which is why the body cannot absorb it. तो जो digestive enzymes है, जितने भी digestive enzymes है, वो क्या नहीं कर पाते? वो dietary fibers को break down नहीं कर पाते हैं। That's why हमारा body क्या करता है? उसको absorb नहीं कर पाता है। dietary fibers को हमारा body absorb नहीं कर पाता है। ठीक है। जिन सब्सटेंसेस का डाइजेशन नहीं होता है, वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, वो क्या होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन वो हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, हम उनको रिलीज कर देते हैं। ठीक है। सो लास्ट में देख लेते हैं, यू कैन से जिस्ट देख लेते हैं क्या है। रिमेंबर, स्टार्च इज डाइजेस्टेड टू शुगर। स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट यू कैन से कन्वर्टेड इनटू शुगर विद द हेल्प ऑफ कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। Proteins are digested to amino acid with the help of pepsin. Lipids are digested to fatty acid and glycerol with the enzyme called lipase. ठीक है। So that's all for today. आपको क्या करना है? आप ये पूरा याद कर लीजिए, इसका डायग्राम देके याद कर लीजिए। स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है, कौन एंजाइम, स्पेशली कौन सा एंजाइम किस चीज को डाइजेस्ट करता है, एंड फंक्शन ऑफ बाइल। 3-4 पॉइंट याद कर लीजिए, 3-4 नहीं तो 2 पॉइंट एटलीस्ट याद रखिए। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ बाइल, फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फंक्शंस आप याद कर लीजिए। अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन, stay healthy and stay safe. Thank you.